हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देखो, बेसिकली 10th के बच्चों का बोर्ड है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो अक्सर ज़्यादा मार्क्स में पूछता है एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्ज़ाम में, और उसमें बच्चों को बहुत डाउट होते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊँगी करके कि उसको कैसे करना है। ईजी वे में एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। ये एक जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोट वाला, जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला आता है। और इसमें जो अक्सर बेसिकली इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये बन जाता है, जिसमें नीचे x + y x - y ये रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है, फिर भी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। तो आई वांट कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे इसे हम करते हैं। तो इसे हम देखते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है क्वेश्चंस। ठीक है, एक ये करेंगे और एक ये, दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग को थोड़ा सा अगर कभी आ जाए तो आप इसे कर लो। ठीक है, पर क्वेश्चन को समझने से पहले हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसको सीखेंगे कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऐसा क्यों बोलता है, जैसे ये अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल समझो, एक वाटरफॉल है। ठीक है, एक वाटरफॉल है और कुछ लोग बोट में बैठ के घूमने निकले थे और यहाँ से फिर वो सोचे थे कि यहाँ तक वो मतलब घूम के चल जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो वाटरफॉल के रूप में आगे जाके गिर रहा है बहुत तेज़। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये लोग भी नीचे गिर जाएंगे। तो कोई भी इंसान, ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम आएगी तो वो भागेगा वहाँ से। यानी इसका मतलब यहाँ से गिरने से बचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। तो वो इंसान क्या करेगा, किधर की तरफ नाव चलाएगा, अपनी उल्टा डायरेक्शन में, राइट। तो एक चीज़ आप समझ जाओ, कभी भी अगर वो पानी के बहाव के दूसरी तरफ जा रही है, यानी देखो, हम मानते हैं कि इसका स्पीड, सपोज बोट का स्पीड चलो x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो जो बोट है अगर वो स्ट्रीम के उल्टे डायरेक्शन में भागेगी, यानी उसके दूर जाएगी, तो हम माइनस का साइन देंगे। और जब वो उसके साथ, यानी मान लो लोग नहीं कर पाए, वो वाटरफॉल के साथ ही गिर गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए, वो गिर गए नीचे। तो ये लोग जब जा रहे होंगे तब ये बोट के डायरेक्शन, यानी बोट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन के साथ होगी, इसके स्पीड के साथ होगी, यानी स्ट्रीम के स्पीड के साथ। तो इसमें साथ में रहेगा, साथ में कभी भी रहेगा तो प्लस दे देना है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जब बोट स्ट्रीम के साथ में होगी तब प्लस आएगा, और जब बोट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस आएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो आपको ये फार्मूलाज अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपस्ट्रीम के लिए x - y किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि पर आवर। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम x + y किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये सब स्पीड का फॉर्मूला है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। गुड, अब हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो कहता है कि स्ट्रीम का स्पीड और बोट का भी स्पीड पूछने बोला है। ठीक है, देखो शुरुआत कैसे करना है। कभी भी आप इस क्वेश्चन को पाते हो बोट वाले को, जिसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, तो पहले ना थोड़ा सा लिख लो कि लेट, हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ किसका स्पीड, हम पहले बोलेंगे बोट का स्पीड पकड़ लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड पकड़ लो इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिखने से शुरुआत होगी आपकी। उसके बाद आपने बोलना है कि देन द स्पीड, आपका जो अपस्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा वो आपका हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर, राइट। और उसी तरह स्पीड डाउनस्ट्रीम के लिए आपका हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले केस में देखो क्या लिखा हुआ है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोल रहा है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स।
मतलब ये दोनों कवर कर रहा है 10 घंटे में। उसके बाद फिर से कह रहा है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम करेगा और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 किलोमीटर। यानी ये पार्ट एक केस हो गया, ये पार्ट दूसरा केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन फर्स्ट केस, यानी हम पहले केस के बारे में बात करेंगे जिसमें बोल रहा है कि टाइम टेकन। ठीक है, हमें बताया नहीं गया कि कितना टाइम लिया है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए, बस बोल दिया है कि अपस्ट्रीम गया है। यानी अपस्ट्रीम हमको पता चल गया अपस्ट्रीम का कितना होता है, x माइनस वाई होता है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी टाइम तो नहीं पता, पर आपको फॉर्मूला पता है ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ दी गई है हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन क्या है, टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो आपको बस इसमें लगा देना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 30 है और आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है अपस्ट्रीम का, x माइनस वाई किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आवर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट टाइम टेकन, हम लोग नेक्स्ट टाइम टेकन लिखेंगे टू कवर, कितना बताया था 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो हम लिखेंगे टू कवर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। थोड़ा सा लिखना पड़ता है, एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेगा। तो 44 बाई एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम है ना, तो x प्लस वाई, आवर लिख देना है, आवर। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, बस उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन लिख दीजिए, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू कितना बताया 10 आवर्स, तो लिखो 10 आवर्स। तो टोटल टाइम के लिए हम लिखेंगे T1, ठीक है, प्लस T2 लिखेंगे, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, 10। अब आपका T1 कितना है, T1 आपका ये है, T2 ये है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो T1 इक्वल्स टू, ये T1 इक्वल्स टू कर सकते हो ऐसे, और ये T2 इक्वल्स टू। ठीक है, तो T1 कितना है 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 44 बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें मानेंगे, सॉल्व करना है, उसके बाद हम उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। तो आप अगर चाहो तो यहीं पे चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बट हम थोड़ा सा रोक देंगे इसको। ठीक है, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे इन सेकेंड केस। ठीक है, इन सेकेंड केस में क्या बोलता है, वही सेम टाइम टेकन। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकेंड केस, देखो यहाँ से शुरू होगा कि इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो पहले हम अपस्ट्रीम के लिए निकालेंगे, फिर 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, फिर वो दोनों को टोटल टाइम कितना ले रहा है 13 आवर्स। तो वैसे लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर, लिखेंगे कितना है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करने के लिए कितना ले रहा है ये T1 पकड़ लेंगे इसको, T1 इक्वल्स टू, तो अपस्ट्रीम है 40 किलोमीटर और अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई आवर। ठीक है, नेक्स्ट सेम टाइम टेकन टू कवर कितना 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यहाँ लिखा हुआ है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, T2 इक्वल्स टू, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। मैंने बताया साथ में जाता है, मैंने बताया आपको जब बोट साथ में रहेगी स्ट्रीम के तो x प्लस वाई, और अपोजिट रहेगी तो माइनस। ठीक है, इस चीज़ को कर लेना है। अब इसके बाद थोड़ा सा आप बता दीजिए टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, टोटल टाइम ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कितना हो गया टोटल टाइम टेकन, लिखा है 13 आवर्स, तो हम लिखेंगे 13 आवर्स। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 13। T1 का मान कितना है, आपका वैल्यू कितनी है 40, T2 है 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो पहला इक्वेशन आपका ये रहा, सेकेंड इक्वेशन ये रहा। अब यहाँ से हमें बस सॉल्व करना है और एक्स और वाई पता करनी है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी आपको क्वेश्चन में ना मतलब इस टाइप से मिलता है, इस टाइप से आपको मिलता है जब जिसमें डिनोमिनेटर में आपका वैल्यूज़ एक्स और वाई रहती है इस टाइप से, तो आपको यहाँ पर ना रिप्लेस करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर चेंज करेंगे कुछ चीज़ों को, तो हम यहाँ पर मानेंगे पहले लेट। ठीक है, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम मानते हैं, मान लो u भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, दोनों चलेगा। और दूसरी तरफ हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मानेंगे। अगर देखो
अगर वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से आ रहा है, नीचे आपको x मिल रहा है और दूसरे में y मिल रहा है, तो आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, ठीक है। x-2 मिले या कहीं ऐसा मिले 1 कुछ भी मिले, नीचे अगर आपका डिनोमिनेटर में x y है तो आप उसे वैल्यू मानना ही पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। आप या तो u v मानो या तो p q मानो, दोनों चल सकता है, ठीक है। दैट इज़ योर चॉइस। बस एक्स वाई नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्स वाई है। उस हिसाब से यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो आप बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा, देखो मैं यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 30/x-y को वो कैसे बता सकते हो, 30 × 1/x-y बता सकते हो। यानी अगर आप इसके जगह पे u रखते हो तो ये 30 u हो जाएगा। ऐसा कुछ केस होगा कि नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट यानी 1/ इसको हम डायरेक्ट u मानेंगे तो 30 u हो जाएगा और ये हो जाएगा 44v, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, आप लिखो 30u + 44v = कितना बताया था 10, तो 10 लिख दीजिए। अब सेकेंड केस ये है, यहाँ से हम लिखेंगे 40u + 55v = 13। सेम वही चीज़, जैसे ये वाला जो पार्ट है वो इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। उस हिसाब से फिर ये दोनों इक्वेशन बनेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपको कोई भी एक वेरिएबल या तो u या तो v को बराबर बनाना है, यानी इक्वल। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इससे हम इंटू कर देंगे, मतलब मैं इसको 3 और 4 है, ठीक है, मतलब 30 40 है, तो इसको हम 120 बना सकते हैं। 3 4 का अगर हम कॉमन पार्ट निकालें तो वो 12 आएगा, 12, तो हम 120 बना सकते हैं। 120 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इससे इंटू 4 कर देंगे और इस इक्वेशन से इंटू 3 कर देंगे, तो ये पूरा इंटू हो जाएगा। तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 120u प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 16 176v = 40, ठीक है। दूसरी तरफ हो जाएगा 120u प्लस 15 तो 165v = 13 का 3 से इंटू करेंगे 39, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये आप इक्वेशन मान लो, दूसरा मान लो 3 4 मान लो, ठीक है। तो आप लिखोगे सॉल्विंग या यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग आप लिखोगे 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। थोड़ा सा चीज़ों को आपने समझना है, आपको ना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ें करनी है, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगी, पहले लेट मी फिनिश फर्स्ट दिस। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बस आपने क्या करना है, 120u प्लस 176v = 40 है, और दूसरी तरफ 120u प्लस 165v = 39 है। हम सब्ट्रैक्शन साइन डाल देंगे तो सब जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 1 1 11 आएगा और ये आएगा 1, तो v = 1/11, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें से, मतलब जो छोटा पहले इक्वेशन था उसमें डाल देंगे तो आ जाएगा, कहीं भी डाल दो, इसमें डाल देते हैं। तो पुटिंग आप ऐसे लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन कौन सा था, ये 1 था ना, इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 30u प्लस 44, v का वैल्यू क्या है 1/11 = 10, ये कट जाएगा 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा ना, यहाँ से 4 आएगा, फिर ये सॉल्व होगा तो 30u प्लस 4 = 10, तो 30u = 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो u = 66/30, यानी ये हो जाएगा 1/5, तो u की वैल्यू हो गई 1/5। यहाँ से हमें u और v मिल चुका है, ठीक है। अब u v मिलने के बाद हमें अभी x y का मान ढूंढना है, मतलब उसकी वैल्यू में चाहिए, तो वो थोड़ा सॉल्व करना है, वो भी मिल जाएगा, मैं अभी बताती हूँ आपको करके, ठीक है। थोड़ा समझ में आएगा, बस थोड़ा रेड पेन से कर लेती हूँ मैं। देखो v = हमने कुछ माना है यहाँ पर, देख रहे हो, v = क्या माना है 1/x + y, ठीक है। और v की वैल्यू हमें मिली हुई क्या है 1/11, तो यहाँ हम लिख देंगे v = 1/11 है,
साथ में ये हमने x प्लस वाई भी माना हुआ है। उस हिसाब से अगर हम यहाँ क्रॉस दे देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। सेम हम u के लिए करेंगे। u के लिए हमारे पास वैल्यू मिल चुकी है 1/5 और u को हमने क्या माना हुआ था 1/x माइनस वाई। क्रॉस कर लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फिर से लगाएंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या होगा, सिंपल है ये बहुत ज़्यादा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है और अपने पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। अब बस ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 16 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 8। अब 8 को हम कहीं भी डाल देते हैं, हम इसी में डाल देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 में। तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 8, तो y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 8 मिली है और y की वैल्यू 3 मिली है। तो हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट बनता है यहाँ पर कि द स्पीड ऑफ द बोट इज़ x किलोमीटर, तो आप फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर आपका ऐसे बनेगा। मैंने कोशिश की है इसको 1 पेज में दिखाने की, ठीक है। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, थोड़ा सा दिखेगा आपको, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ से शुरू किया है हमने, द स्पीड ऑफ द बोट से लेके फिर ऐसे किया हुआ है। उसके बाद हमने फर्स्ट केस लिया है, उसके बाद हमने सेकंड केस लिया है। फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने बताया था यहाँ पर इक्वेशन, और सेकंड केस में हमने फिर ये बताया। उसके बाद हमने इसको माना है x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसको सॉल्व किए हैं तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिला। फिर उसको हम बैलेंस किए इक्वेशन को, एक को सेम बनाकर, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो u और v मिला। फिर उस u v को हम सॉल्व किए हैं जो माने थे उसके बेस पर, तो हमें x और y मिला। यानी आपको यहाँ पर डबल एलिमिनेशन मेथड करना है, यानी आपने करना है डबल एलिमिनेशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में डबल एलिमिनेशन लगेगा ही लगेगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा है बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और ये वाला, ठीक है। तो हम पेज पलटेंगे और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी सब कुछ लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। इसमें लिखा है द बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो मैं कहूँगी वो सब लिख लेना है, अपने लेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेट कर लेना है, लेट द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड पकड़ लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। और लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या लेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अपस्ट्रीम इक्वल्स टू, अपस्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम की हो जाएगी x प्लस वाई। यहाँ तक ठीक है। आगे पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, और दोबारा लिखा है 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो हम एक एक करके चीज़ों को लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 40 किलोमीटर टाइम टेकन टू कवर। आप इसको फुल में लिखना है, मैं बस आपको इसलिए ताकि आपका टाइम कम लगे इसलिए मैं बता रही हूँ ऐसे, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड। देखो दिस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये वहाँ चला गया, ये नीचे आ गया, तो ऐसा बना, ठीक है। तो टाइम हमें बचा है t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर किया है, और अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का क्या होता है माइनस होता है। सेम टाइम टेकन टू कवर कितना 40 किलोमीटर, क्या है वो डाउनस्ट्रीम बोल रहा है, वो डाउनस्ट्रीम बोल रहा है, तो t2 आएगा। t2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40/x प्लस वाई। ये आवर चल रहा है, आवर। टोटल टाइम टेकन कितना बताएगा बच्चे का, टोटल टाइम हो जाएगा 8,
ठीक है, तो उसके हिसाब से T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 8 है। T1 की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस 40 माई मिस्टेक 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8। बस पहला इक्वेशन मान लीजिए इसको। नेक्स्ट इन केस टू में क्या होगा, सेम टाइम टेकन फॉर टू कवर ये रहा 16 किलोमीटर, यहाँ पे 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना है, वही सेम 16 अपॉन अप स्ट्रीम क्या है, माइनस है। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर कितना, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये कह रहा है 16 किलोमीटर इन सेम टाइम रुक जाओ 2 मिनट के लिए, एक्स प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया टोटल टाइम टेकन। अब देखो टोटल टाइम बोल रहा है सेम टाइम है, तो कौन सी सेम टाइम है, 8 आवर्स, यानी इसमें भी T1 प्लस T2 कितना देगा, 8 आवर्स ही देगा। T1 कितना है, 16 है, यहाँ पे 16 है 32, तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8। थोड़ा सा अब ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, हम कुछ चीज़ें बदलेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं पूरा अच्छे से सॉल्व करूँगी, पहले इसको बदल लेते हैं। तो लेट मानेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, मान लो पी, इधर पी मान लेते हैं इस बार, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्यू मान लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या है कि आपके पास दो इक्वेशन जो मिले थे, ये वाला इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, ये दोनों थोड़े शॉर्ट में बन जाएंगे। तो इसका बन जाएगा 12p और ये हो जाएगा 40q। ठीक है, तो ये पहला बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 12p हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12p प्लस 40q इक्वल्स टू 8। ठीक है, और दूसरा ये वाले से हो जाएगा 16p प्लस 32q इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा सेम करना पड़ेगा, इसको और इसको या तो सेम करो या तो इसको सेम करो, कुछ तो सेम करो और सॉल्व करो। देखो 12 और 16 को भी कर सकते हो, पर आप ना इधर डायरेक्ट इंटू मत करना, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, 2 6 2 8 2 3 2 4 2 2 2 1 और एक 3, ये वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 इंटू 3, 16 3 कितना होता है, 48 आएगा। ठीक है, तो हमें बस 48 बनाना है, इसका मतलब हमें 12 को हम इंटू करेंगे 4 से और इसको 3 से। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, तो हम सिंपली सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करूँगी ताकि हम पूरा सोल्यूशन कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा लिख ले दो, 12p प्लस कितना था वो, 40q इक्वल्स टू 8 और 16 है वो, 16p प्लस 32q इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसे हम करेंगे सॉल्व, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया कि हमें इसे इंटू करना पड़ेगा ना, तो हम पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया 4। इसमें हम इसको बदलाव करेंगे तो ये बन जाएगा 12, पहले लिख लेते हैं 12p प्लस 40q इक्वल्स टू 8 का इंटू हम कर रहे हैं 4 से, और नेक्स्ट का 3 से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा 48p और 160q इक्वल्स टू 32, और दूसरी तरफ ये बन जाएगा 48p प्लस 96q इक्वल्स टू 24। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 48p प्लस 160q इक्वल्स टू 32 और 48p प्लस 96q इक्वल्स टू 24। सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, ये कट हो गया,
यहाँ से आएगा 4 और ये 15 में से ये बचेगा तो 6 आएगा, इक्वल्स टू 4 में 8। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू 8/64, 8×8 = 64 होता है, तो ये Q का वैल्यू हो गया 1/8। अब इसका वैल्यू हम कोई भी छोटे वाले 3, 4 में से किसी में भी डाल देंगे तो मिल जाएगा। ये बड़े वाले में मत डालना, क्योंकि ये मतलब ये बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी जो पहले था छोटा है वो थोड़ा ना, उसमें डालो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग, ऐसे लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलेगा। पुटिंग Q इन इक्वेशन, छोटा कौन सा लग रहा है, ये ठीक है, इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से आएगा 12p + 40, Q का वैल्यू क्या 1/8 इक्वल्स टू 8, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। 12p + 5 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो 12p इक्वल्स टू 3, p की वैल्यू हो गई 3/12, दैट इज़ 1/4। तो p की वैल्यू हो गई 1/4, यहाँ से ये मिला, और q की वैल्यू हो गई 1/8, यहाँ से ये मिला। अभी हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई है, पर हमें x और y चाहिए, वो हम ढूंढेंगे यहाँ पर। देखो बहुत सिंपल है, हमने पहले आपको ना पहले q और v का वैल्यूज़ ध्यान देने चाहिए। 1 मिनट रुकना, यहाँ पर हमने q की वैल्यू देखो क्या मानी हुई है, 1/xy, q का 1/x + y है, और p की x - y, तो वो चीज़ हम यही लिखेंगे। देखो q ऑलरेडी किसके बराबर था, 1/x + y के, और इसकी वैल्यू भी हमें मिली है 1/8। यहाँ से हम करेंगे इसको क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू x + y, या x + y = 8, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम बनाएंगे p से, p इक्वल्स टू 1/x - y माना था हमने, और ये हमें मिला 1/4। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा x - y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 6। इसे हम फिर से यूज़ करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन लगता है, मैंने बताया ना, एलिमिनेशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बनेगा x + y इक्वल्स टू 8 और x - y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या हमें कुछ भी सेम करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें सेम है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल्स टू 12 आ गया, x इक्वल्स टू 6, यहाँ से 6 हो गया, दूसरी तरफ 6 की वैल्यू कहीं डाल दीजिए, इक्वल्स टू 8, 6 + y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8 - 6, दैट इज़ 2। तो ये हो गई y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6। तो यहाँ से आप फाइनली लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट को हमने देखो यहाँ पर क्या माना हुआ है, बोट की स्पीड को x माना है, स्ट्रीम y, तो लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू 6 km/h, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो गया, 2 km/h। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कम से कम 2 पेज लगा है इसको सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, पहले हमने पहला केस आएगा और दूसरा केस आएगा, दोनों केस से आपको फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले चीज़ करनी है उसे छोटा बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपका x y रहेगी, वेरिएबल रहेगी, तो आपको उसे सॉल्व करना ही करना है इसी तरीके से। ठीक है, इसे हम रिड्यूसिंग द इक्वेशन कहते हैं, तो इसे रिड्यूस करना है, छोटा बनाना है। फिर हम इसे छोटा बनाने के बाद हम इसे फिर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलेगी उसको हमने जो माना था उसके इक्वल करेंगे, तो हमें फिर इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन से हम दोबारा एलिमिनेशन करेंगे, तब जाके हमें x और y मिलेगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बोट का जो क्वेश्चन है ना, ये डेफिनेटली पूछेगा एक बार एग्जाम में, तो आई वॉन्ट कि आपको अगर पूछे तो ये चीज़ें कभी दोबारा गलत ना हो। ठीक है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आ रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो आप मुझे मैसेज करो इसमें, ठीक है, कमेंट करो, मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको समझ आ रहे हैं, देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट टू। ठीक है, डू सब्सक्राइब द वीडियो, बाय बाय।